जिसका कोई नाम हरियाणा रोडवेज है, जिसको कोई नहीं ले जाएगा रोडवेज है। और उत्तर भारत में तो हरियाणा रोडवेज की अपनी धमक है। और फरवरी में हमारे एक ही हर जिले से एक एक बस हम अयोध्या के लिए चलाएंगे। तो ये क्या नॉर्मल रेट्स पे नहीं होंगी या कोई सब्सिडाइज रेट होंगे इसके लिए यात्रा के लिए? तो क्या है कि हम शुरुआत में 4-5 बस जिलों को चुनेंगे, उनसे शुरुआत धीरे धीरे फिर उनकी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का समय है और इसके लिए हर कोई अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। और ऐसी ही तैयारी एक हरियाणा सरकार ने की है कि यहाँ से जो लोगों के लिए सुविधा हो, लोग वहाँ भगवान रामलला के दर्शन करें। और इसी क्रम में ज़्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह से सरकार ने प्रयास कर रही है कि लोगों को वहाँ रामलला के दर्शन में उन्हें हेल्प करें। जी मंत्री जी, किस तरह की तैयारियां हैं? कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा हुआ है, उसके कार्यक्रम के बाद कि अभी तो क्या है कि वहाँ जिस तरह के वीआईपीज़ की वहाँ आवागमन रहेगा और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, तो इसके बाद हम जब ये 22 का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और फरवरी में हमारे एक ही हर जिले से एक एक बस हम अयोध्या के लिए चलाएंगे। और जैसे जैसे लोगों की डिमांड रहेगी उसी डिमांड के अनुसार हम बस भेजने का काम करेंगे। और लोग चाहते हैं भगवान राम के अयोध्या मंदिर पर दर्शन करना चाहते हैं और सब लोगों की इच्छा है। फिर उसके लिए कोई रास्ता करना पड़ा, हर व्यक्ति पे गाड़ी भी नहीं है, जा भी नहीं सकता। जब जानकारी रहती है कि भी मेरे ज़िले से कोई बस की शुरुआत होती है, उसी हिसाब से आदमी अपनी यात्रा तय करता। तो ये क्या नॉर्मल रेट्स पे नहीं होंगी या कोई सब्सिडाइज रेट होंगे इसके लिए यात्रा के लिए? नहीं, हमारे वॉल्वो के रेट अलग हैं, आम बस के रेट अलग हैं। वो तो वॉल्वो में जाना चाहे वॉल्वो के हिसाब से होगा, जो दूसरी साधारण बस से जाए साधारण बस के हिसाब से होगा। हमारे पे जैसा आदमी यात्रा करना चाहे उस हिसाब से हमारा है। तो क्या हरियाणा सरकार कुछ वोल्वो बस भी चलाएगी यहाँ अयोध्या के लिए? नहीं, बिल्कुल जैसे जैसे लोगों की डिमांड रहेगी, लोग लंबा सफ़र है, लोग लंबे सफ़र पर आराम जाएं, तो ये है कि भाई इस तरह की बस भी लोग जाना चाहते हैं। बुजुर्ग आदमी हैं, परिवार बाहर है, तो चाहते हैं वॉल्वो बस में जाएं और दर्शन करके वापस आएं। इस तरह की भी हम चलाएंगे प्रयास। मंत्री जी, आमतौर पर इस तरह का रहता है कि अगर दो स्टेटों के बीच में बस चल रही है तो दोनों के परिवहन विभाग की मंजूरी होनी चाहिए या उनका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्या इस संदर्भ में कोई बात भी की गई? हाँ बिल्कुल, इसके परमिट की है, परमिट की कार्रवाई होती है। जब किसी प्रदेश का दूसरे प्रदेश का आदान प्रदान होता है, उनकी परमिटों की परमिशन ली जाती है और इस कार्रवाई में लगे हुए हैं। जैसे जैसे लोगों की डिमांड आएगी उसी हिसाब से हम बसों की शुरुआत करेंगे कि भाई परमिट की कागज़ की कार्रवाई वो तो हम शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ जिले ज़रूर चुने गए होंगे कि सबसे पहले बस यहाँ से चलाई जाएगी, तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, गुड़गामा फरीदाबाद बड़े ज़िले हैं, गुड़गामा है, सोनीपत है, जैसे रोहतक है, पंचकुला है। जैसे जैसे क्या है कि हम शुरुआत में 4-5 बस जिलों को चुनेंगे, उनसे शुरुआत धीरे धीरे फिर उनकी बढ़ाएंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मेरी अपील है कि भगवान रामलला के दर्शन जाएं, अवश्य करें। जिसका कोई नाम हरियाणा रोडवेज है, जिसको कोई नहीं ले जाएगा रोडवेज है। और उत्तर भारत में तो हरियाणा रोडवेज की अपनी धमक है और उत्तर भारत में रोडवेज को पहले पसंद करते हैं लोग। अगर किसी दूसरे प्रदेश की हो तो सबसे पहले कहते हैं हरियाणा रोडवेज में बैठना पसंद करते हैं। मेरी अपील है कि जब भी बस की शुरुआत अवश्य अयोध्या अवश्य जाए। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी, जो कह रहे थे कि जिस तरह से 22 तारीख के कार्यक्रम के बाद जब रामलला के मंदिर का जो उद्घाटन होगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद हरियाणा सरकार बस चलाएगी अपनी और हर जिले से ये सेवा शुरू होगी। हालांकि पहले ये जो सेवा है बड़े ज़िलों से, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक जैसे बड़े ज़िलों से शुरू की जाएगी और उसके बाद सभी ज़िलों में यह सेवा शुरू की जाएगी, जिससे हर आदमी रामलला के दर्शन कर सके। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।